फिल्मी किस्से बाय राकेश में आज बात करेंगे कि हेमा मालिनी को ड्रीम गर्ल का खिताब देने वाले निर्माता के साथ हेमा की मां ने बुरा सलूक क्यों किया। निर्माता निर्देशक सीवी श्रीधर ने जब हेमा मालिनी को अपनी फिल्म से निकाल दिया तो हेमा और उनकी मां अंदर से बहुत टूट गई थीं। साउथ के एक बड़े निर्माता निर्देशक थे के सुब्रमण्यम। वो अपने नाम के साथ बहुत गर्व से डायरेक्टर लगाते थे, यानी डायरेक्टर के सुब्रमण्यम। वह राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर के दोस्त भी थे। राज कपूर अपने साथ काम करने के लिए एक हीरोइन की तलाश में थे जो डांसर भी हो। के सुब्रमण्यम की बेटी पद्मा सुब्रमण्यम भी बहुत अच्छी डांसर रही हैं। एक बार के सुब्रमण्यम के साथ लंच करते हुए राज कपूर ने उनसे कहा कि मैं चाहता हूं कि आपकी बेटी पद्मा मेरे साथ फिल्म में काम करे। पद्मा सुब्रमण्यम पहले ही एमजी रामचंद्रन और सत्यजीत रे के ऑफर्स ठुकरा चुकी थीं। राज कपूर को भी उन्होंने इनकार कर दिया। फिर भी राज कपूर ने कहा, मैं कुछ दिन वेट करूंगा, तब तक शायद आपका फैसला बदल जाए। उन्हीं दिनों के सुब्रमण्यम ने एक डांस शो ऑर्गेनाइज किया जिसमें हेमा मालिनी भी परफॉर्म कर रही थीं। एक तमिल निर्माता बी अनंतस्वामी हेमा का डांस देखकर बहुत प्रभावित हुए। बी अनंतस्वामी उन दिनों राज कपूर को अपनी फिल्म के लिए साइन कर चुके थे, लेकिन फिल्म के लिए किसी हीरोइन की तलाश में थे। ये वही फिल्म थी जिसके लिए राज कपूर हीरोइन तलाश कर रहे थे। हेमा को देखकर बी अनंतस्वामी को लगा कि मेरी तलाश खत्म हो गई। जब अनंतस्वामी ने हेमा को फिल्म में कास्ट करने की बात की तो हेमा ने तुरंत हाँ कह दिया, लेकिन हेमा की मां अभी भी सीवी श्रीधर के रिजेक्शन से हर्ट महसूस कर रही थीं। हेमा ने भी अपनी मां को वो गम भुलाने के लिए ही फिल्म में काम करने के लिए हाँ कहा था। बी अनंतस्वामी ने साफ साफ कह दिया था कि फिल्म से जुड़े सारे फैसले राज कपूर ही लेंगे, यानी वही फाइनल करेंगे कि हेमा काम कर सकती हैं या नहीं। उधर राज कपूर ने पद्मा सुब्रमण्यम का आखिरी फैसला जानने के लिए पद्मा के पिता के सुब्रमण्यम से बात की। के सुब्रमण्यम ने कहा, मैं तुम्हें पद्मा जैसी लेकिन पद्मा से भी खूबसूरत लड़की सजेस्ट कर सकता हूँ। उन्होंने राज कपूर को हेमा मालिनी के बारे में बताया। राज कपूर ने कहा, लेकिन मैंने सुना है हेमा को तो सीवी श्रीधर रिजेक्ट कर चुके हैं, फिल्म से निकाल चुके हैं। इस पर के सुब्रमण्यम ने कहा कि अगर हेमा ने शुरू से ही हेडलाइंस हिट नहीं की, मैं अपने नाम के आगे डायरेक्टर लगाना छोड़ दूंगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज था। खैर, उधर हेमा ने आंखें बंद करके बी अनंतस्वामी की फिल्म साइन कर ली। फिल्म के ऑडिशंस के समय राज कपूर ने हेमा को बहुत कंफर्टेबल किया और हेमा फिल्म की हीरोइन बन गई। फिल्म थी सपनों का सौदागर। मुंबई में फिल्म की शूटिंग के पहले 8 महीने हेमा मालिनी और उनकी मां निर्माता बी अनंतस्वामी के घर पर ही रहीं। फिल्म के पोस्टर्स पर राज कपूर्स ड्रीम गर्ल लिखने का आइडिया बी अनंतस्वामी का ही था, यानी हेमा को ड्रीम गर्ल का खिताब बी अनंतस्वामी ने ही दिया। सपनों का सौदागर जब कंप्लीट होने वाली थी तो बी अनंतस्वामी ने हेमा और उनकी मां जया से कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स साइन करवा लिए। हेमा और उनकी मां नहीं जानती थीं कि उनमें असल में क्या लिखा है, लेकिन उनको बी अनंतस्वामी पर पूरा भरोसा था। हेमा को फिल्मों के ऑफर्स आने लगे थे, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि ज़्यादातर निर्माता हेमा को साइन करने आते और निराश होकर चले जाते। ऑफर्स में कमी आने लगी, हेमा तक पहुंचना मुश्किल होने लगा। वजह ये थी कि बी अनंतस्वामी ने ऐसे पेपर्स साइन करवा लिए थे जिनके मुताबिक हेमा के करियर से जुड़ा हर फैसला बी अनंतस्वामी ही करेंगे। उनकी मर्जी के बिना हेमा कोई फिल्म साइन नहीं कर सकती थी। कौन सी फिल्म करनी है, कौन सी नहीं, पैसे कितने लेने हैं, बाकी शर्तें क्या होंगी, ये सारे फैसले बी अनंतस्वामी ही लेंगे। अब हेमा और उनकी मां को समझ आने लगा कि ये तो सरेआम लूट थी। उनके खुद के फैसले भी वो खुद नहीं ले पा रही थीं। हेमा की मां बहुत टेंशन में थीं। एक बार इसी बात को लेकर हेमा की मां जया चक्रवर्ती की निर्माता बी अनंतस्वामी के साथ बहस हो गई। हेमा की मां ने गुस्से में आकर
अनंत स्वामी के हाथों से कॉन्ट्रैक्ट शीट्स छीन लीं और उन्हें वहीं फाड़ दिया। अनंत स्वामी ये देखकर शॉक्ड रह गए। खुद जया भी अपनी इस हरकत से शॉक्ड थीं। बी अनंत स्वामी इंसल्टेड महसूस कर रहे थे। हेमा ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म करने का यह सही तरीका नहीं था, लेकिन यह हुआ। इसके बाद बी अनंत स्वामी साउथ वापस चले गए और अब हेमा का काम और करियर संभालने की जिम्मेवारी जया चक्रवर्ती की थी, जो उन्होंने बखूबी निभाई। लेकिन आज भी हेमा यही कहती हैं कि वो जो भी हैं बी अनंत स्वामी की वजह से हैं। ये पूरा किस्सा हेमा की बायोग्राफी में लिखा है।